कैसे हो सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जितेंद्र मैथ्स कॉन्सेप्ट में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एवरेज के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिनके बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। एक आध क्वेश्चन इस टाइप का बन ही जाता है। तो ये सारे टाइप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जो 4 पार्ट्स मैंने एवरेज के करवाए थे उनमें क्या है, मैंने डायरेक्ट आपको एक ही टाइप एक क्वेश्चन बना के दिखाया था, क्वेश्चन कैसे बन रहे थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे एवरेज के क्वेश्चन होंगे जो किसी दूसरी कोई चीज है जिसके ऊपर वो डिपेंड होंगे। तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, क्या बेस्ट अप्रोच, हर क्वेश्चन के मैं कोशिश करूंगा कि दो दो तीन तीन टाइप के जो सोल्यूशन है वो करवा दूं, ताकि आप लोग भी ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कौन सा आपको एग्जाम के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो जो मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूं वो है वेटेड एवरेज के तो वेटेड एवरेज में क्या है कि डायरेक्ट एवरेज ना निकल के उस पे कुछ चीजों पे डिपेंड होती है एवरेज। तो इस तरीके की एवरेज हम कैसे निकालते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। और जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि 10 बॉयज हैं जिनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50 हैं, ठीक है। अब 10 गर्ल्स हैं, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 70 हैं मान लेते हैं। तो अब क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो होल क्लास है उसकी एवरेज क्या होगी, तो क्या है, जब ये वाला नंबर सेम है, 10 ही बॉयज हैं और 10 ही गर्ल्स हैं, तो इनकी जो कंप्लीट एवरेज है वो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 50 + 70 डिवाइड बाय 2 यानी कि 120/2 इज इक्वल टू 60। 60 एवरेज आ जाएगी डायरेक्ट ऐसे। अगर इसको सोल्व करके निकालते तो भी कैसे निकालते, पहले इनका सम निकालते यानी कि 50 की 10 से मल्टीप्लाई 500, फिर इन दोनों का सम निकालते प्लस 700, और अब इनको जो टोटल नंबर है यानी कि 10 और 10 20 इससे डिवाइड कर देते। यहां से 1200 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 60। तो ऐसे भी निकल सकता है, और जब ये सेम है तो मैंने बताया ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन होता क्या है, जरूरी तो नहीं कि ये सेम है, हो सकता है यहां पे 10 की जगह 20 या कुछ और आ जाए। तो आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि जब अलग अलग नंबर्स की एवरेज हो तो उनका एक कंबाइन जो एवरेज निकलता है वो कैसे निकलता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा टाइप या कोई क्वेश्चन बचे जो आपको एग्जाम में ना आता हो। तो उसके लिए एक चीज आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे होता क्या है कि मान लो ए कोई क्लास है, क्लास नहीं है, मान लो एक कोई लड़का है, इसके मार्क्स हैं 10 और बी के मार्क्स हैं 20। तो इनकी आप डायरेक्ट एवरेज ऐसे निकाल सकते हो कि इसकी और इसकी इनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करके 15 निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये ए है, ये कोई कंट्री है, बी भी कोई कंट्री है, अब क्या है, अब आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसका रीजन ये है कि हर कंट्री की अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग इनकम, हर चीज अलग अलग होगी। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं कि मान लो जो हमारी इंडियन जो पर कैपिटा इनकम है वो $500 है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय। और मान लेते हैं कि पाकिस्तान है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $100 है, $। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की मिला के औसत जो $, में निकालो, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको ऐसे लिख दो कि 500 + 100 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप 300 नहीं निकाल सकते। ये क्यों नहीं निकाल सकते, एक बार वो सीख लो। क्योंकि यहां पे क्या हुआ कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम, जो पीसीआई है वो निकलती है जो टोटल इनकम होती है, यानी कि कुल आय
डिवाइड बाई होती है पॉपुलेशन। तो यहां पे क्या है, जो एवरेज है वो इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रही है कि पॉपुलेशन क्या है। अब हमारी पॉपुलेशन 125 करोड़ है प्लस है, उनकी है लगभग 20 करोड़। तो यहां से क्या है, इन दोनों का एक कॉमन निकाला नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग है। इसी तरीके से जो क्लास में होता है कि दो क्लास आपको दे दे, एक में 20 स्टूडेंट है एक में 15 स्टूडेंट है, तो उनका आप कंबाइन करके नहीं निकाल सकते। जैसे कि एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं आपको, ये चीज बहुत जरूरी है समझनी, तो ध्यान से देखना। जैसे कि वो जो मैंने एक एग्जांपल करवाया था उसी टाइप का एक करवाता हूं कि मान लो आपको 10 बच्चे हैं जिनकी औसत मान लो आपको 20 दे दी है, ठीक है। अब 20 बच्चे हैं जिनकी औसत है 40। अब अगर आप इसको कंबाइन में होल क्लास की पूछता तो आप यहां से क्या करते, 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 60/2 इज इक्वल टू 30 निकलती। लेकिन जब एक्चुअल में हम निकालते यानी कि जो सम करके निकालते 200 निकलता सम, इनका सम निकलता 800, दोनों को जब ऐड करते 1000, और अब इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते यानी कि 30। अब क्या है, अब ये नहीं सेम नहीं आया है, अब ये निकल के आई 33 1/3। तो यही चीज है जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं जिनमें ये अलग अलग आपने देखे होगा एग्जाम, मतलब कुछ क्वांटिटी के ऊपर भी बनते हैं, कुछ क्लास में स्टूडेंट्स के ऊपर भी बनते हैं कि 50 स्टूडेंट की एवरेज इतनी है, 20 की इतनी है, होल क्लास की इतनी होगी। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम सीखने वाले हैं उन्हीं का सॉल्यूशन। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं कि मान लो ए कोई क्लास है, एक बी कोई क्लास है, इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मैं मान लेता हूं कि वो n1 ही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो बी क्लास है इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मान लेता हूं कि वो n2 है। अब इनकी औसत मान लेता हूं एवरेज, इनकी एवरेज मान लेता हूं a1 ही मान लेता हूं, इनकी जो एवरेज मान लेता हूं वो a2 मान लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों क्लासेस की आपसे एवरेज पूछूं तो आप इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स का तो कुछ आइडिया नहीं है, यहाँ पे n1 n2 है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करके सम निकालोगे, क्योंकि सम एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। तो पहला सम क्या निकल के आता है, n1 इंटू a1 ये निकलता, प्लस n2 a2 ये निकल के आता। और अब क्या है, आप इसको डिवाइड कर देते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n1 प्लस n2 से, n1 प्लस n2 ये आप एवरेज निकल के आते, मान लेते हैं वो x निकल के आती। इसी तरीके से आप सोल्व करते। अब क्या है, इसको अगर मैं आगे सोल्व करके आप लोगों को बताऊं कि मान लो ये n1 प्लस n2 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से इसको हटाऊं n1 और इसको मैं लिख दूं इसके साथ प्रोडक्ट में n1 प्लस n2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही निकलेगा। अब अगर मैं इसको यहां से ओपन कर दूं ब्रैकेट, तो ये x n1 प्लस n2 x हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस वाले पोर्शन को मैं उस साइड ले जाऊं, यहां x n1 है और ये माइनस का होगा उस साइड जाके, यानी कि n1 a1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो ये होगा n2 a2 माइनस n2 और x, यही निकल के आएगा। अब क्या है, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों से यहां से जो कॉमन आएगा वो आएगा n1, यानी कि n1 इंटू x माइनस a1 इज इक्वल टू होगा, यहां से क्या कॉमन आएगा n2 और यहां से आएगा a2 माइनस x, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इस साइड, यहां से n1 इस n2 को अगर मैं इसके नीचे ले आऊं तो ये आएगा n1 डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू आएगा, इसको उस साइड डिवाइड में लेके जाऊं
A2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस A1, ये बन जाएगा। यही है जो इस पूरे का जो जोड़ तोड़ मैंने निकाला है कि अगर आपको इस तरीके का कुछ भी पूछा जाए तो आप इस जमेले की बजाय आप डायरेक्टली अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। जो N1 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पहली क्लास के, N2 है वो दूसरी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, A2 है जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज यहां पे है, इनकी एवरेज यहां पे है। जो ऊपर वाला है इसकी एवरेज यहां माइनस में है और ये यहां माइनस में है, सॉरी प्लस में है। तो ये वाले फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है, ये सारे मैं आपको एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करवा के दिखा देता हूं कि इस फॉर्मूले का किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्या है आपको थोड़ा सा समझ में आएगी ये सारी चीजें। तो इस फॉर्मूले को यहीं लिखा रहने देते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी क्लास में जो 16 बॉयज हैं उनकी औसत दी है हमें 80 और उसी क्लास में 24 गर्ल्स हैं, उनकी औसत हमें दी है 60 और हमसे पूछा है कि एवरेज ऑफ होल क्लास, ये आपको निकालना है। क्योंकि फॉर्मूले से हमें पता है कि N1 बाई N2, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको N1 ले या इसको ले, आप जिसको भी ले आपको फॉर्मूले में उसी हिसाब से पुट करना है कि जो आप ऊपर N1 ले रहे हो उसकी जो एवरेज है उसको आप नीचे यहां माइनस में लेके आएंगे और जो नीचे आप लोगे वो आगे आएगा यहां पे। जैसे इसी को मैं अगर पुट करूं यहां पे, जैसे अगर मैं इसको मान लूं N1, इसको मान लूं N2 और इसको मान लूं A1 और इसको मान लूं A2, आप इसको N2 और इसको N1 भी मान सकते हो। सो आंसर है वो सेम ही आएगा। जैसे N1 बाई N2 अगर मैं करूं तो वो क्या होगा 16/24 यहां से इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि 24 जो है इसकी औसत है 60 और ऊपर जो है वो प्लस में आएगा यानी कि 60 माइनस एक्स आएगा और जो 16 है इसकी औसत है 80 क्योंकि ये नीचे माइनस में आएगा यानी कि x माइनस 80 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 से इसको काट सकते हैं, प्रोडक्ट कर दो यानी कि 2x माइनस 160, जो x है वो होल जो एवरेज निकल के आती वो है 2x माइनस 180 इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 3x। अब उस 3x को इस साइड ले आओ, 5x इज इक्वल टू इसको उस साइड ले जाओ, ये होगा 340 और x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 68, यानी कि जो पूरी क्लास है उसकी जो औसत है वो 68 आएगी। अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो एक चीज आप समझ लो कि इस फॉर्मूले का जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जरूरी नहीं है आपको होल क्लास के पूछ ले। ये इसलिए लिखवाया है कि मान लो कल को आपको होल क्लास का भी दे दे, A2 भी दे दे, A1 की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है ये A1 भी दे दे, A2 भी दे दे और X भी दे दे, N2 दे दे, N1 की वैल्यू पूछ ले। तो कोई भी एक वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन बना सकते हो। इसकी वैल्यू पूछे इसकी, तो इसलिए ये फॉर्मूला एक हिसाब से जरूरी है। सॉल्यूशन इसके और भी है, मैं और भी करवाऊंगा। तो लेकिन ये वाला फॉर्मूला एक बार आप लिख लें, नोट कर लें, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है और इससे आप किसी भी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो। इसके जो और भी सॉल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन नहीं करना है तो और क्या अप्रोच हो सकती है। एक बार इसके सबसे पहले मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं जो थे 65, 68, 70 और 75, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे। तो एक दूसरा तरीका एक ये हो गया। अब दूसरा तरीका वो ये क्या है कि एलिगेशन लगा दो इसमें, जो एवरेज है पहले उसको लिख लो 80 और 60। एलिगेशन में क्या होता है कि एक आधों की जो दिए हैं उनके एवरेज यहां लिख लो, बाकियों की यहां पे आती है जो सबकी जो होल एवरेज निकल के आती है यानी कि x आएगा। उसके बाद क्या है, जो ये वाली रेशियो आती है ना यहां वाली, एक्चुअल में वो वही रेशियो होती है जो ऊपर बॉयज और गर्ल्स की होगी, क्योंकि ये वाली जो जिनकी है मान लो ये 80 एवरेज किनकी है, गर्ल्स की है। गर्ल्स यहां पे कितनी है 16 है
और बॉयज हैं 24, तो यहां पे जो सॉल्यूशन आएगा वो भी वही आएगा, यानी कि 16:24 ही आएगा। ये भी एलिगेशन है। अब इनकी अगर मैं आपसे रेशो पूछूं तो ये 8 दूनी 16, 8 या 24, 2:3 आ जाएगा। अब जो आपको करना है वो ये है, इनका डिफरेंस देख लो कितना है। 80 का और 60 का जो दोनों औसत हैं, इनका है 20। ठीक है, इस 20 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो जो नीचे इन दोनों की रेशियो है, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, यानी कि ये 8 आएगा और ये 12 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिंपली करना ये है, क्योंकि जो एलिगेशन लगाते हैं उसमें ज्यादा में से कम घट के ये नीचे वाली वैल्यू आती हैं, तो या तो आप 80 में से 12 घटा दो तब भी ये 68 आएगा, या फिर 60 में 8 जोड़ दो तब भी ये 68 आएगा। तो एक ये इसका सॉल्यूशन बन सकता है एलिगेशन के द्वारा। तो इसमें भी आप इन दोनों का जो डिफरेंस है 20, उसमें इस रेशियो को डिवाइड कर दो जो इनके नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स थे, और जो आएगा या तो इसमें से ये घटा के या इसमें ये जोड़ के आप 68 निकाल सकते हो। अगर ये इस साइड लिखा होता है ये साइड, तो आप सिंपली ये चीज देख लो कि ज्यादा में से कम घट के ये आता है, क्योंकि ये ज्यादा था इसलिए इसमें से 12 घट के ये आया, ये कम था तो इसलिए 8 इसमें जुड़ के ये आया। ये 2 सॉल्यूशन थे जो इस क्वेश्चन के बन सकते थे। अब एक जो सॉल्यूशन है जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन, जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो कि मैंने आपको एवरेज में सिखाया था कि इनकी जो ये है इसको एक्चुअल वैल्यू अगर मानो तो बाय ऑप्शन आप इसको कैसे कर सकते हो कि आप क्या करो, जैसे 16 बॉयज हैं उनकी एवरेज दी थी 80, 24 बॉयज हैं उनकी जो एवरेज दी थी वो 60। अब आपको जो होल क्लास की एवरेज दी है, ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मान लो जो इन दोनों के इक्वल पास पड़ता है, बीच में पड़ता है, कोई भी एक अच्छा सा ऑप्शन जो आपको दिखता हो अपने हिसाब से मान लो। कि मान लो 70 मान लिया, 70 मुझे ठीक लग रहा है, 70 अगर मैं मान लूं तो आप 70 लिख लो यहां पे। ठीक है, अब क्योंकि हमने होल क्लास का 70 माना है तो ये देखो 70 के हिसाब से ये कम है कि ज्यादा है। आप बोलोगे कि ये 10 ज्यादा है, 10 एक ज्यादा है, और हमने सभी वैल्यूज 80 ही मानी, यानी कि 16 लोगों का 10 ज्यादा होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 16, यानी कि ये टोटल 160 ज्यादा है। अब ये 60 क्या है, ये 10 कम है, और 24 लोगों का 10 कम है, यानी कि -10 गुणा 24, यानी कि माइनस का 240। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 160 माइनस का 240 है, यानी कि माइनस का 80 बचेगा। उस माइनस के 80 को लिख दो यहां। ठीक है, अब जो टोटल नंबर्स दिए हैं जैसे 24 और 16 40, इस जो ये यहां पे जो आएगा उसको 40 से डिवाइड कर दो, तो ये 40 दूनी 80, 70 में से 2 गया 68। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये किसी बुक वगैरह में नहीं है, ना मैंने इसको कहीं देखा है। तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको कुछ भी अगर याद नहीं है, डायरेक्टली आप कोई भी एक ऑप्शन ले लो। अगर आपको लग रहा है कोई और ऑप्शन मान के मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊं तो एक बार वो भी करवा देता हूं। क्या आपने मानो 70 नहीं माना, आपने 75 मान लिया, 75 भी इनके बीच में ही है, या आप कोई भी एक ऑप्शन मान सकते थे। मान लो अगर मैं 75 मानता तो क्या होता, 75 से 5 ज्यादा है और 16 लोगों का ये 5 ज्यादा है, यानी कि 80 ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है, यहां इनके हिसाब से ये 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा के हिसाब से कितना इन लोगों का ज्यादा है, 24 लोगों का। तो 24 की मल्टीप्लाई अगर मैं 15 कम है ज्यादा नहीं है, तो अगर 15 की 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 360। ठीक है, यानी कि यहां के हिसाब से ये 360 कम है। 75 से ये 15 ज्यादा था, 15 की इससे मल्टीप्लाई की 360 आ गया और यहां पे लिख दिया। अब आप क्या करो,
280 प्लस का था, माइनस का 360 था, यानी कि यहां पे बचा ये माइनस का 280। ठीक है, अब आपको जो करना था वो ये था कि यहां पे लिखो माइनस का 280। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, यानी कि जो 40 है, 4 7 28। अब 75 में से 7 आप घटा दो तो 68 ही निकल के आएगा। यानी कि आप कोई भी ऑप्शन मानो, सिर्फ उसको लिखो। ये देखो कि ये 10 ज्यादा था, ये 5 ज्यादा था, तो 16 पंजे 80 ज्यादा है। ये 15 कम है, तो यानी कि 24 इंटू 15 360 कम है। इनका जो जोड़ आया वो माइनस का 280 है। माइनस के 280 को लिख के और काट दो, जो आएगा वो आंसर ही आएगा। तो तीनों ही ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पता आपको कौन सा याद रहे कौन सा नहीं। तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी जो मैं करवा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनका। अगर डायरेक्ट जो सॉल्यूशन निकलता है वो थोड़ा लंबा निकलता है, जो आप जोड़ घट मल्टीप्लाई करके और फिर उनको ऐड करके जो आप निकालते हैं वो थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो ये है कि जो 12 रुपए पर केजी 12 रुपए पर किलो वाली 10 केजी जो चावल है वो 16 रुपए पर केजी वाली 6 किलोग्राम चावल में मिक्स कर दी। तो हमें बताना है कि जो मिश्रण है उसकी पर केजी, यानी कि औसत ही पर केजी वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का एक तो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप 12 की 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो 120, 16 की और 6 की मल्टीप्लाई करके निकालो, और फिर 12 रुपए पर केजी वाली 10 केजी थी और ये 6 केजी थी, इन दोनों से डिवाइड करके निकाल लो। लेकिन उन सारे तरीकों से मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं। जो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो ये था, n1/n2 इज इक्वल टू a2 माइनस x माइनस a1। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करूं तो पहले कितनी चावल थी 10 केजी, यानी कि 10 डिवाइड बाई दूसरी थी 6। अब जो 6 वाली है जो नीचे लिखी है उस वाले की वैल्यू थी 16, यानी कि ऊपर आएगा 16 माइनस x जो होल की है। अब जो 12 रुपए पर केजी है ये यहाँ पे माइनस का आएगा, यानी कि x माइनस 12। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। 2 से 5 3 मल्टीप्लाई कर दो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 48 माइनस 3x। 3x को इस साइड ले आओ, यानी कि ये होगा 8x, और 60 को उस साइड लेके जाओगे तो ये होगा 108। यहां से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 108/8 यानी कि 13.5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। कोई भी इनमें से दिया हो, एक की वैल्यू अगर आपसे पूछिए तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बाकी जो 2 तरीके हैं उनसे इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकाला जा सकता है कि मैंने आपको बोला कि एवरेज लिख लो। जैसे इनकी जो एवरेज है वो 12 रुपए पर केजी है, ये वाली। जो दूसरी है उनकी वो 16 रुपए पर केजी है। इनकी जो एक टोटल है वो x कुछ भी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद जो 12 रुपए पर केजी वाली है ये 10 केजी है, यानी कि यहाँ पे 10 इस साइड आएगा, और 16 रुपए पर केजी वाली है वो 6 है, वो इस साइड आएगा। इनकी जो रेशियो होगी वो 5:3 होगी। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 4 है, यानी कि 4 को इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। ये रेशियो कितनी है, 5 और 3 8, यानी कि 8 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, यानी कि जो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो 1/2 आएगी। यानी कि इसको भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये 2.5 होगा। इसको भी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1.5 होगा। अब वही तरीका, अब क्योंकि ये कम है, या तो इसमें ये जोड़ के ये 13.5 निकाल लो, या ये ज्यादा है तो इसमें से ये घटा के 13.5 निकाल लो, ऐसे भी निकल सकता है। अब जो हमारे वाला फॉर्मूला था उससे भी इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार आपको करवा देता हूं।
तो वो ये था कि इसके आप ऑप्शन देख लो जो इस क्वेश्चन के दिए हुए थे, वो थे कि 12, 12.5, 13 और 13.5, ये ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन के। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, कि मान लो मैंने 12 ही मान लिया, तो क्या है मैं 12 लिख लूंगा ऐसे, क्योंकि मैंने 12 ऑप्शन करेक्ट मानना है। तो क्या है, अब मुझे देखना है कि जो 10 kg वाली थी, इसका जो प्राइस है वो 12 है, 12 रुपए पर केजी है, जो इसके हिसाब से एग्जैक्ट है, बिल्कुल 12 ही है। तो यानी कि यहां पे तो कुछ भी ऐड या घटा नहीं है, ये 0 ही है। जो 6 kg है ये इसका रेट है 16 रुपए पर केजी यहां पे, लेकिन हमने यहां पे माना है 12 रुपए पर केजी, यानी कि वो 4 रुपए पर केजी ज्यादा है। और कितनों का ज्यादा है? 6 का ज्यादा है, यानी कि 4 6 का 24 ज्यादा है, क्योंकि ये 0 था तो डायरेक्ट प्लस में 24 ही आएगा। अब आपको जो करना है वो टोटल से डिवाइड करना था, यानी कि ये 10 और 6 16, यानी कि उसको 16 से डिवाइड कर दो, 16 एकम 16, 0.16 पंजे 80, 12 और 1.5 यानी कि 13.5। तो मैं खुद इस वाले टाइप को रिकमेंड करता हूं, इसमें आपको ज्यादा गुनाबाग नहीं कर रही। ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन उठाओ, यहां वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली चीज पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताते रहा करो, जो चीज आपको समझ ना आए या अच्छी लगे उन सब का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने सिर्फ कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे आप लोगों के अभी रिएक्शन नहीं पता चलते। तो ये रिएक्शन मुझे तभी पता चलेंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं खुद में इंप्रूवमेंट करके और आप लोगों के हिसाब से जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब एक और जो टाइप बनता है वो होता है जो एवरेज है, वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे निकलती है। जैसे जो एवरेज है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहां पे इसका जो है, जो सबसे पहला केस बनता है, केस 1, वो ये है कि जब हमें डिस्टेंस सेम दी हो, इसका जो केस 1 है वो ये है कि जब हमें डिस्टेंस सेम दी हो तो उस टाइम पे जो एवरेज है वो कैसे निकलता है। तो होता क्या है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले होंगे कि कोई व्यक्ति है वो ए से बी इतने टाइम में इतने स्पीड से जाता है, वापस इस स्पीड से आता है, तो उनका औसत बताओ। जैसे कि ये दिया होता है ना आपको कई बार कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया, तो आपको बताना होता है कि जो एवरेज है वो क्या होगी। तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, 50 + 40 डिवाइड बाय 2 45 निकाल देते हैं, जो कि गलत है। इस केस में क्या है कि जो एवरेज है वो इनकी स्पीड के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम पे डिपेंड करती है कि टाइम, क्योंकि जब वो 50 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो टाइम थोड़ा कम लेगा, बकायदा जब इस 40 के हिसाब से जाने के। तो इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि जितेंद्र वेंट फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है एरोप्लेन में हो, एंड केम बैक टू ए एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि फाइंड एवरेज स्पीड। हिंदी वाले भी लिख लें कि जितेंद्र है वो ए से बी 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस आया वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो हमें बतानी है जो एवरेज स्पीड है वो है। तो क्या है कि डिस्टेंस तो एक फिक्स है, क्योंकि ए से बी गया, बी से ए वापस आया है, और स्पीड 2 दी है हमें, एक 500 है, एक 100 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आपको 2 स्पीड दी हो, 500 100 जैसे या कुछ भी दिया हो, और डिस्टेंस फिक्स हो, तो यहां से जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है
वो आप नोट कर ले कि वो होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। 2xy प्लस डिवाइड बाई x प्लस वाई, x होता है पहली स्पीड, y होता है दूसरी, और इसी से आपको x प्लस वाई से डिवाइड करना है। ऐसा करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो आपको करना था 2 इंटू 500 इंटू 100 और डिवाइड बाई आपको करना था इन दोनों का जोड़ यानी कि 600। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट सकती थी, 2 से ये 3 बार कट सकता था, यानी कि जो 500 बटे 3 किलोमीटर पर आवर आया वो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आई। तो ये किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि मान लो जैसे ए है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और फिर वापस आया वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मैं इन्हीं की एक कॉमन डिस्टेंस मान के आपको समझाना चाहूं कि मान लो कि मैं वो 40 किलोमीटर थी जो टोटल डिस्टेंस थी, अब क्या है वो 10 किलोमीटर के हिसाब से जब गया होगा तो यहां उसको जाने में 4 घंटे लगे होंगे, लेकिन जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया तो उसको सिर्फ 2 घंटे लगे होंगे। ठीक है, अब जब एवरेज स्पीड निकलेगी वो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। जो डिस्टेंस होगी वो 40 दूनी 80 हो चुकी होगी क्योंकि गया है और आया है, और जो टाइम है वो 4 और 2 6 घंटे हो गए, यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो 80 बटे 6 आएगी निकल के। तो यही चीज यहां पे लागू होती है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसी का एक और केस बनता है, वो भी आप देख लो, जो केस सेकंड है। मिटा देता हूं एक बार पूरे कोई। जो केस सेकंड है वो ये है कि व्हेन स्पीड इज डिफरेंट, सॉरी डिस्टेंस इज डिफरेंट, डिस्टेंस डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले होंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन है वो एक लिख देता हूं कि जो राम है वो वेंट 250 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 300 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो इस तरीके के अगर मान लो एक और भी मैं मानना चाहूं कि मान लो वो 400 किलोमीटर गया था विद 40 किलोमीटर पर आवर, तो अब क्या है, अब जो एवरेज स्पीड आपसे पूछेगा तो उसमें क्या होगा कि अब डिस्टेंस अलग अलग है। वो 250 किलोमीटर गया 50 के हिसाब से, 300 किलोमीटर गया 30 के हिसाब से, 400 किलोमीटर गया 40 के हिसाब से। अब क्या है, अब आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्टेंस वो अलग अलग है तीनों में। तो अब क्या है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा पहले। जैसे कि 250 किलोमीटर वो 50 के हिसाब से गया तो उसको कितना टाइम लगा होगा, 5 घंटे लगे होंगे। जब वो 300 किलोमीटर 30 के हिसाब से गया तो उसको 10 घंटे लगे होंगे। जब वो 400 किलोमीटर 40 के हिसाब से गया तो उसको 10 घंटे लगे होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, तो आप बोलोगे 400, 300 700 और 200 950। ये डिस्टेंस उसने कवर कर ली, और टोटल जो टाइम लिया वो कितना लिया, 10 20 25, यानी कि जो एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो इस टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम आएगी 10 20 25। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 25 से 3 बार, 25 तिया 75, 20 बचेगा और 25 अट्ठे 200, ये निकल के आएगी। यानी कि 38 किलोमीटर पर आवर जो थी वो उसकी एवरेज स्पीड थी इस पूरी जर्नी के दौरान। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो निकलता है जब जो डिस्टेंस है वो हमें अलग दी होती है। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर देख लेते हैं।
तो एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर आप देख लो कि ये कोई स्क्वायर पार्क है, भले दिख स्क्वायर ना रहा हो लेकिन ये स्क्वायर पार्क है। तो क्या है, यहां पे एक व्यक्ति था, वो उसने क्या किया, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से यहां चला गया, यहां पहुंच गया। अब यहां से उसने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड की और यहां पहुंच गया। ठीक है, अब यहां से उसने अपनी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर कर ली, तो वो यहां पहुंच गया। अब क्योंकि उसको वापस यहीं आना था तो वो थोड़ा जल्दी में था, तो उसने अपनी स्पीड कर ली 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ये हमसे पूछा था, इस तरीके के क्वेश्चन भी बाकायदा आपसे पूछे जाते हैं। तो अब क्या है, अब आप इनको डायरेक्टली, क्योंकि ना तो आपको डिस्टेंस दी है, सिर्फ स्पीड दी है, और ये चीज दी कि ये स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो सारी साइड हैं वो सेम है। तो अब आपको जो करना है वो ये करना पड़ेगा कि एक कोई कॉमन वैल्यू जो 50, 10, 5 और 20 इन सभी से कट जाए, उसको मान लो इसकी एक साइड। यानी कि अगर 50 तो 20 से नहीं कटेगा, 100 अगर मैं मान लूं तो वो 50 से भी, 10 से भी, 5 से भी और 20 से कट रहा है। तो मैं ये मान लूं कि जो ये है ये 100 किलोमीटर है। हालांकि पार्क 100 किलोमीटर का, नेशनल पार्क तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 100 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 100 किलोमीटर होगा, ये भी 100 किलोमीटर होगा और ये भी 100 किलोमीटर होगा। ये हमने माना है। अब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप बोलोगे कि उसको 10 घंटे लगे होंगे। 100 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाने में उसको 20 घंटे लगे होंगे। यही 100 किलोमीटर उसको यहां 20 किलोमीटर पर आवर हिसाब से जाने में 5 घंटे लगे होंगे, और यही 100 किलोमीटर यहां पे उसने सिर्फ 2 घंटे में ही कर लिया। तो अब हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो पहले तो आप ये देख लो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर है हमारी टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाई टोटल टाइम। देखो अब 10 और 20 30 और 5 35 और 2 37, यानी कि 400 बटे 37। इसको आप लिख सकते हो 37 एकम 37, 0, 10 से 30 बटे 37 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी पूरी जर्नी के दौरान की जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आई। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ये सारी चीज, ये सारे टाइप मैंने कोशिश की हर क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीकों से समझाने की, और जो बेस्ट ऑप्शन वाला तरीका था वो तो आप रट ही लो, क्योंकि ये सबसे आसान है। बाकी ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी उस फॉर्मूले के हिसाब से पूछे तो आप डायरेक्टली उसमें पुट करके निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आप अभी जुड़े हैं और डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसके पहले वाले पार्ट्स हैं वो भी देख ले, क्योंकि उसमें बेस से लेके और जो यहां तक हम पहुंचे एक पूरा एक सीक्वेंस बना के चल रहे हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास नहीं है कि हम डायरेक्ट कहीं से क्वेश्चन उठा लाए, चलो भाई सॉल्यूशन बना दिया, वीडियो बना के डाल दी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे बकायदा उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट खत्म करवाएंगे। कोई 2-2, 4-4 वीडियो का कोई भी चैप्टर हमारा नहीं होने वाला है। 7-7, 8-8, 10-10 वीडियो हर चैप्टर में हम बनाएंगे। इसकी भी ये 5वां पार्ट है, इसकी और भी पार्ट्स आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे जो अभी मेंस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आऊंगा कि आपको बताऊंगा कि जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हीं तरीकों से किस तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज ये लेक्चर पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इंप्रूवमेंट होगी, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।